बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गोश्त की तहरी लाई हूँ। ज़बरदस्त मसालेदार चावल हैं, ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। नमक भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। नमक बाद में भी और डालूंगी। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। गरम मसाला जो है वो होममेड है, इसका लिंक जो है मैं आपको ऊपर देती हूँ। लेमन जूस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। दही जाएगा 200 ग्राम, तकरीबन 1 कप। दही को अच्छे से फेंट के डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक दूसरा मसाला तैयार करते हैं इतनी देर में ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून पतीली में ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैं घी डालूँगी। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें 2 तेज़ पत्ते डालेंगे। ये बहुत बड़े पत्ते हैं, अगर आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। 1 बड़ी काली इलायची जाएगी, 4 लौंगे जाएंगी, 2 दालचीनी की स्टिक्स जाएंगी, 5 से 6 अदद जो है वो काली मिर्चें जाएंगी और 4 अदद जो है वो हरी इलायची जाएगी। अब तेल थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब हम सब चीज़ें इसमें डाल देंगे और 5 से 10 मिनट हम इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, उसको बारीक काट के इसमें डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसको 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक कभी भी 1 मिनट तक ज़रूर फ्राई होता है ताकि इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आ जाती है। आँच को हमने मीडियम ही रखना है। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है और वो भी इसमें डाल देंगे। अब एक जो है वो शाह ज़ीरा जाएगा, काला वाला ज़ीरा, और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। दोनों चीज़ें ही इसमें 1 टीस्पून जाएंगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं नमक ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको ढक के हम टमाटर के गल जाने तक इसको कुक करते हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। अब गोश्त डालने के बाद मीडियम आंच पर ही हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करना है। अच्छा सा भूनना है 10 मिनट तक। बस देखें आप 10 मिनट हो चुके हैं। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको ढक के बहुत स्लो आंच पे गोश्त के गल जाने तक इसको कुक करेंगे। पानी हमने देखें आप बिल्कुल इसमें नहीं डाला है, दही के पानी में ही ये गल गया है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है अब इसका, और अब आप देख सकते हैं कि गोश्त भी गल चुका है। अगर आप पानी डालना चाहें तो पानी डाल के आप इसको गला लें, या फिर आप कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रेशर कुकर का। मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं किया है तो मैंने इसको इसी तरह गलाया है, लेकिन पानी नहीं डाला। अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो जो है बासमती राइस लिए हैं और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आपके जिस तरह के भी चावल हों आप उसको उसी तरह भिगो के और आपने इस तरह इसमें डाल देना है। कोई कोई चावल होता है जो 1 घंटा भीगता है, कोई चावल होता है जो आधा घंटा भीगता है। अब इसमें हरी मिर्चें जाएंगी 4 अदद, 4 से 5 अदद जितनी भी डालें, और पुदीने के पत्ते डालते हैं आप तकरीबन 20-25 लीव्स। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से लेवल में आ जाएँ, ताकि पानी का हम आइडिया लगा लेंगे। अच्छा सा लेवल करें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा पानी अभी इसमें कम है। अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, पर थोड़ा करके पानी डालें, एकदम से नहीं डालें क्योंकि चेक करना होता है। अब लेवल करके अब हम इसे चेक करेंगे, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लेवल करके फिर आप देखें कि
फिंगर को चावलों के ऊपर रख के बस ये एक लाइन तक आना चाहिए, ये उंगली की फर्स्ट फिंगर की जो लाइन होती है, बस इतना ही इसमें पानी होना चाहिए, तो फिर ये बेस्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के जितना नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद आप थोड़ा चेक करें, अगर खुलता हुआ नमक है तो सही है, अगर नहीं तो थोड़ा और डाल दें। अब इसको एक बॉयल आने के बाद 2 मिनट और पकाऊंगी, बॉयल आने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें एक बॉयल आया और 2 मिनट और कुक हुआ मज़ीद। तो ये देखें थोड़ा पानी भी इसका कम हुआ है। अब चावल जो हैं वो अच्छे रेडी होने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा खोल के बनाएंगे। बहुत जल्दी से पानी जो है देखें ड्राई होने लगता है। अब इसको हम दम देंगे, तो कपड़ा रखेंगे ताकि हवा जो है कहीं से जो है वो पास ना हो, और स्लो आंच पे इसको 10 मिनट दम दिया। तो अब चावल दिखाते हैं, अब कपड़ा हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से निखरे से चावल बने हैं। बहुत पानी का नाप जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी होता है। ये हो पुलाव हो बिरयानी हो, हर किसी में चावल जो है एकदम खड़ा उतरना चाहिए, तभी हर चीज़ का टेस्ट आता है। जहाँ चावल थोड़ा बैठा वहीं टेस्ट जो है वो बेकार लगता है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आप ये रेसिपी। मसालेदार चावल हैं और गोश्त की बनी ताहिरी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।